तो एक तरफ असम में हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर एक नया घमासान छिड़ा हुआ है। एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी की है। बंगाल में अब तक करीब 90 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। नया अपडेट यह है कि 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की जांच की गई थी। इनमें से 27 लाख नाम काटे गए हैं, जबकि 33 लाख वोटर्स के नाम जेन्युइन पाए गए हैं। अब बंगाल में कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर बचे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख थी। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद राज्य में करीब 63 लाख वोट कट गए हैं। अब इसमें संदिग्ध वोटर लिस्ट से 27 लाख कटे नाम को भी शामिल कर लें तो ये आंकड़ा करीब 90 लाख तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन लोगों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन्हें अपील करने का मौका मिलेगा, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार ने कहा था कि अपील के लिए बनाए गए 19 ट्रिब्यूनलों में अभी तक कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले 90 लाख वोटर्स वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की लिस्ट की जांच के बाद जिलेवार वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद जिले से हटाए गए हैं। मुर्शिदाबाद में लगभग 4,55,000 मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया है। उत्तर 24 परगना दूसरे स्थान पर है, जहां लगभग 3,25,000 नाम हटाए गए हैं। तीसरे नंबर पर मालदा है, जहां लगभग 2,39,000 मतदाता अयोग्य पाए गए हैं। नादिया जिले में भी लगभग 2,08,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। दक्षिण 24 परगना में लगभग 2,22,000 मतदाताओं का नाम काटा गया है और ये वो जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां टीएमसी आरोप लगाती है कि एक समुदाय विशेष का ही वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, 90 लाख वोटर्स पश्चिम बंगाल के चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट से हट गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पड़ता दिख रहा है आपको? टीएमसी से कितना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टीएमसी तो मुद्दा बना ही रही है। टीएमसी के तमाम जो नेता हैं, ममता बनर्जी तो मंच पे बोल ही रही हैं, और जितने भी नेता हैं खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि ट्रिब्यूनल में जाएं और ट्रिब्यूनल में जाके कहीं ना कहीं अपील करें। लेकिन इसके लिए लगभग पूरा 5 साल लगेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगभग इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इस ट्रिब्यूनल में जाने के लिए समय सीमा अगले चुनाव तक के देखी जाएगी। लेकिन इस पूरे जो जिलेवार जो सूची निकाली गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसमें देखने वाली बात यह है जिसमें मुर्शिदाबाद जहां 4.5 लाख, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से जो नाम हटे हैं। एक तो बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा है और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। और जो जिलेवार सूची है उसमें भी जो तमाम जगह हैं, चाहे वो हुगली हो, हावड़ा हो, साउथ कोलकाता की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साउथ कोलकाता में 2 इंपॉर्टेंट सीटें हैं, भवानीपुर और पोर्ट, जहां से फिरहाद हकीम चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी, और 28,000 यहाँ से वोट नॉन एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि मिले हैं, जो कि सूची से नाम हट गए हैं। तो एक बड़ी तादाद में नाम हटे जो कि नॉन एलिजिबल वोटर्स है। टीएमसी इसको मुद्दा जबरदस्त बना रही है, लेकिन इससे पहले यहां पर चुनाव आयोग ने भी तैयारी कर ली है। कल चुनाव आयोग में कुछ लोगों से जो बातचीत थी, उन्होंने कहा है कि हर वो इलाकों में वो घूम घूम के लोगों से बातचीत करेंगे जहां पर इससे पहले चुनाव में वायलेंस हुआ था। वायलेंस प्रोन एरिया जितने भी हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट भी होगा और तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी ताकि फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन हो सके, कोई डर ना हो और वायलेंस पिछली बार की तरह इस बार पश्चिम बंगाल में ना हो। इसकी प्रमुखता सबसे ज्यादा है और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने भी यहां पर कमर कस के रखी हुई है। बिल्कुल, लेकिन मनीष, ये तो साफ है कि 90 लाख वोटर्स हैं बंगाल के जो वोट नहीं डाल पाएंगे। उनके वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर नाम कटे हैं तो वो मुर्शिदाबाद का इलाका है, वो उत्तर 24 परगना का इलाका है, वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष।